चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं इसके क्षेत्र। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ना है। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें टोटल 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर का बच्चों नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और सेकंड चैप्टर जो है जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। 2 चैप्टर इसमें हमको है। पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो पहला चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 में जो है, चैप्टर 1 का क्या नाम है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और सेकेंड जो चैप्टर है बच्चों, सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता। टोटल बच्चों 2 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है। एक पहला चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और सेकंड चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। जो हमको प्रथम चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है मेरा क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम शुरुआत माता सरस्वती के नाम से इसी को कर रहे हैं। चलिए, आपको हेडिंग लगाना है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अध्याय 1, अध्याय 1 जिसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र। इसी को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड फील्ड। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 1। चलिए अब सीखते हैं क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले बच्चों सीखना है वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश जो होता है क्या होता है? तो वैद्युत आवेश क्या होता है सुनना। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है। वैद्युत आवेश जो बच्चों होता है किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है जो उसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उसी चीज को अनुभव भी करता है। उसी चीज को क्या करता है बच्चों? अनुभव भी करता है। उसी को बोलता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है, किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है जो क्या करता है मेरा? किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और उसी चीज को क्या करता है? अनुभव करता है। हेडिंग मारना है बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है। हेडिंग लगाना है वैद्युत आवेश क्या होता है। हेडिंग लगाना बच्चों वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। साथ साथ बच्चों एक मिलान से लिखते चलना है। वैद्युत आवेश इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक प्रकार का वह गुण है
जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उसी चीज को क्या करता है, अनुभव करता है। लिखेंगे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश लिखना है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है, वह गुण होता है जो जो विद्युत तथा जो विद्युत तथा जो विद्युत तथा और कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो विद्युत तथा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है तथा और क्या करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और क्या करता है, और उसका अनुभव करता है, और क्या करता है, उसका अनुभव करता है, और तथा उसका अनुभव करता है, उसका अनुभव करता है, अनुभव करता है। आया समझ में क्या लिखा हुआ है, वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और उसका क्या करता है, अनुभव करता है। क्या यहां समझ में आया वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश आया समझ में, एक एक चीज को लिख लिख के सिखाएंगे, ध्यान से सीखते चलना। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उसको क्या करता है, अनुभव करता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। ठीक, अब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक है कूलम्ब, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो लिखेंगे आवेश का, आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक बच्चों होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, जिसको बड़ी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बड़ी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर आवेश का अन्य मात्रक का बात किया जाए तो आवेश का और भी अन्य मात्रक है तो बोलेंगे आवेश का, आवेश का, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक। तो आवेश का बच्चों अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य मात्रक को निकालने के लिए क्या करना है, देखिए बच्चों पहले एक सूत्र पढ़े थे विद्युत धारा में, 10वीं क्लास में पढ़े थे, आई बराबर सूत्र होता है Q बटा T, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए से यहाँ से एक सूत्र निकालेंगे, क्या क्या सूत्र निकालेंगे बच्चों, तो आवेश का चाहिए ना, Q को रोकेंगे इस पर, तो क्या जाएगा, Q बराबर I इंटू T। तो अब यहाँ से देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं, तो I का मतलब हुआ धारा, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर पर। समय का क्या होगा बच्चों, समय का हो जाएगा सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकेंड। और भी मात्रक होता है बच्चों, एक मात्रक नहीं और भी मात्रक होता है। तो देखिए आवेश का अगर बीमा पेपर में इसी साल 2024 में पूछा था, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, बैक ईयर सब में। तो आवेश का अगर बीमा पूछा जाए तो आवेश की, आवेश, आवेश का बीमा, तो आवेश का बीमा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना आवेश का बीमा कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालते हैं। आई बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा को सूचित करते, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी ए से, लिख देंगे बड़ी ए, और समय को दिखाते टी से,
तो क्या हो जाएगा ए टी, या कहीं कहीं पर धारा को आई से भी दिखाया जाता है, आई और टी। ये हो गया मेरा आवेश का बीमा। अब एक चीज और बता दें, आवेश जो होता है सदिश राशि है या अदिश राशि? आवेश जो है सदिश राशि है या अदिश राशि? ध्यान रखना, आवेश एक है अदिश राशि। नोट में लिख देंगे, नोट में लिखेंगे आवेश, नोट में लिखना बच्चों, आवेश, आवेश एक, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखते चलना है। आवेश एक कैसी राशि है बच्चों? तो आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश एक प्रकार क्या कैसी राशि है बच्चों? तो आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है। अब आवेश का अगर सीजीएस मात्रक पूछे, सीजीएस मात्रक, क्योंकि आवेश के बारे में बताए थे एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था फ्रैंकली, बेंजामिन फ्रैंकली। तो उनको सम्मान देने के लिए आवेश का मात्रक जो सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन रखा गया है, जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। जो आवेश का जो बच्चों क्या है? सबसे छोटा मात्रक है। तो यहां लिखेंगे आवेश का, आवेश का, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। तो आवेश का सीजीएस मात्रक बच्चों क्या होता है? तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। या एक और नाम है बच्चों इसका स्टैटकुलम, और इसका नाम है स्टैटकुलम, स्टैटकुलम, और इसका क्या नाम है? स्टैटकुलम, जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। फ्रैंकलिन या स्टैटकुलम जो आवेश का क्या है? सबसे छोटा मात्रक। लिखे आवेश का सबसे छोटा मात्रक, यहां लिख देते हैं सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। यहां तक आया समझ में? चीज एक भी कहीं पर भी डाउट है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। अगर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बोले तो क्या हो जाएगा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? याद है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। बता रहे हैं, एक मिनट इसकी थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आवेश का सीजीएस मात्रक का बात किया जाए, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन या स्टैटकुलम। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है एक कूलम बराबर कितना स्टैटकुलम होता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, क्या पूछता है? एक स्टैट। तो यहां बता देते हैं, एक कूलम, एक कूलम में जो होता है बच्चों, एक कूलम पेपर का पूछा गया प्रश्न है। पेपर में पूछ रहा था एक कूलम बराबर कितना स्टैटकुलम होता है? तो एक होता है, एक कूलम बराबर 3 गुणे 10 पर पावर 9 स्टैटकुलम। कितना होता है? एक कूलम बराबर 3 गुणे 10 पर पावर 9 स्टैटकुलम, स्टैटकुलम। ठीक है, एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टैटकुलम। ठीक है, अगर ये पूछे अगर ये पूछे कि सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक बच्चों क्या आ जाएगा? फ्रैंकलिन। क्या आ जाएगा? सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। और स्टैटकुलम को भी बोलते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक, या स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत मात्रक। इसी को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत मात्रक। इसको जो बच्चों, इसको स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहा जाता है, स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहा जाता है। और स्थिर वैद्युत मात्रक कहने का मतलब है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईएसयू, ईएसयू। अब बोलेगा सर ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, आवेश के बारे में जितना कुछ जान गए, और भी जानना है, और भी बता रहे हैं, और भी एक चीज और याद रखना है। एक कूलम बराबर जो होता है बच्चों, एक कूलम बराबर 0.1 विद्युत चुंबक की मात्रक होता है। और लिखना है एक कूलम जो होता है बच्चों,
1 कूलम बराबर कितना होता है? 1 कूलम 0.1 विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। 1 कूलम बराबर क्या होता है? 0.1 विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। यानी इसको शॉर्टकट में बोलते EMU। अब इसको बोलेंगे सर इंग्लिश में क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 मिनट बच्चों चेक कर लेते नीचे कितना आ रहा है। 1 मिनट। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, 1 कूलम बराबर कितना होता है? 0.1 विद्युत चुंबकीय मात्रक। अगर इससे और क्वेश्चन अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले, पेचिंदा करके पूछ ले, और याद रखना है 1 EMU बराबर होता है 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलम। 1 EMU बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 कूलम हो जाएगा। इस तरफ इसको जैसे लेके आएंगे 10 में बदल जाएगा। 1 EMU बराबर अगर बात किया जाए कितना होता है बच्चों? 10 कूलम होता है। उसके बाद अब समझना है विद्युत आवेश तो इतना सा पढ़ लिए। अब विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। यहां लिखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। तो ध्यान रखना है एक फैराडे जो होता है ना, एक फैराडे बराबर ध्यान रखना बच्चों कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम्ब, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। जो आवेश का जो क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है बच्चों, फटाक से आप लोग नोट कीजिए। फिर से सेकेंड अब चलते हैं, नोट कीजिए आप लोग। पहले देख चलिए नोट कर लिया हूं। तब थोड़ा सा और एक आवेश के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। विशिष्ट आवेश क्या होता है? एक विशिष्ट आवेश जो होता है बच्चों, उसका वैल्यू कितना होता है? कभी कभी पेपर में, बोर्ड में सीधा सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता। लिखेंगे, हेडिंग लगाना विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ध्यान रखना है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज ने हिंदी में बोलता है विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। कितना होता है? 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। एक विशिष्ट आवेश का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1.75 गुना 10 पावर 11 कूलम पर केजी। अगर एक क्वांट विद्युत आवेश का बात किया जाए, क्वांट विद्युत आवेश, तो क्वांट विद्युत आवेश का उसका पहले क्या मान होता है इसको देखिए। उसका सूत्र होता है एक क्वांट विद्युत आवेश, क्वांट बोले क्वांटम, एक क्वांटम विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, एक क्वांटम विद्युत आवेश। तो एक क्वांटम विद्युत आवेश का अपने सूत्र को याद रखना। इसका सूत्र होता है स्थिर विद्युत आवेश गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या याद करना? स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश गुना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन याद कर। अब बच्चों बताइए, स्थिर विद्युत आवेश का भी मान हम बता रहे हैं कितना होता है? स्थिर विद्युत आवेश कहीं पर बताए थे क्या? हाँ, यहां देखिए
स्थिर वैद्युत आवेश का मान कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम है ना। स्थिर वैद्युत आवेश का वैल्यू कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9, फिर गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये ना होता है। तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 16 या 48 यानी 4.8 गुना, ये मेरा माइनस में चल जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 19 में से 9 गया, 19 में से 9 गया कितना बचेगा? 19 में से 9 गया 10 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -10। यानी एक क्वांटम विद्युत आवेश का वैल्यू कितना होता है? तो 4.8 गुने 10 पर पावर -10 कूलम। यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा कूलम। कूलम यहां तक कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट टॉपिक अब बढ़ेगा आवेश के प्रकार के बारे में। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे समझते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश का कुल 2 प्रकार होता है। आवेश का कुल कितने प्रकार होते हैं? आवेश के 2 प्रकार होते हैं। हेडिंग बच्चों लगाना है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश का ध्यान रखना है बच्चों। आवेश का कितना प्रकार होता है? आवेश के 2 प्रकार। एक होता है धनात्मक आवेश। क्या होता है? पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। आवेश का कुल 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब इसके बारे में पता कैसे लगाया गया था कि आवेश का कुल 2 प्रकार होता है, तो इसको पता कैसे लगाया गया? तो ध्यान से समझना, कुछ एक्सपेरिमेंट को सिखाते हैं। देखिए, एक यहाँ पर लटका लेते हैं, मान लेते हैं इसको लटकाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक लटकाने के लिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना रहे हैं। ध्यान से बच्चों आराम से सीखिएगा। देखिए कैसे कैसे हुआ। एक हम छड़ लेते हैं जिसका कांच का छड़ है। एक छड़ लिए जो किसका छड़ है? एक कांच का छड़ है। यहाँ पर किसका छड़ है बच्चों? कांच का छड़। एक कांच का छड़ है। जब इस कांच को छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, जब एक कांच का, मान लो ये छड़ है, ये कांच का छड़ है, ये इसको जब रेशम के कपड़ा यानी कोई रेशम का कोई कपड़ा लेंगे, ठीक है, इसको जब रब करवाए रगड़े, रेशम का कपड़ा से पूरा रगड़ दिए, तो इस पर जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। पूरा कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। फिर एक और कांच का छड़ लिए, एक और कांच का छड़ लिए, उसको भी इसमें लटका दिए, उसको भी इसमें लटका दिए, इसको भी क्या कि इसमें लटका दिए। ठीक है। इसको भी कांच से, इसको भी रेशम के कपड़े से इसको रगड़ दिए। जैसे रगड़े, जैसे रगड़े, तो ये क्या हो रहा है कि कांच का जो छड़ है, ये जो कांच का छड़ है, ये जब ये दोनों को ऐसे ऐसे करके लटका दिए, एक मिनट, ऐसे करके दोनों को जब लटका दिया जाए, जैसे लटका दिए, तो ये क्या हो रहा है? कुछ इस प्रकार से प्रतिकर्षित होते जा रहे हैं। जब इसको नजदीक लाते क्या होता है? प्रतिकर्षित हो रहा है। प्रतिकर्षित क्यों हो रहा है? क्योंकि समान चार्ज आ गया। तो समान चार्ज हो जाए तो बच्चों को क्या होगा? ये दोनों आपस में से प्रतिकर्षित हो रहा था। इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इधर जा रहा था और इसका डायरेक्शन इधर जा रहा था। ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा था? प्रतिकर्षित हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रतिकर्षित हो रहा था। प्रतिकर्षित हो रहा था। तो इससे पता क्या चला
कि आवेश अगर समान है, चाहे धन आवेश रहे या ऋण आवेश रहे, अगर आवेश समान रहे तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या किए थे इसको लिख देते हैं। पहला में क्या किए, 1 नंबर, पहला क्या किए थे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को क्या किए, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को, छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, कपड़े से रगड़ने पर, रगड़ने पर कांच का जो छड़ है, ये जो कांच का छड़ है, छड़ किस चीज का है बच्चों, याद रखना, कांच का छड़ है, कांच का छड़ है। तो इसमें रेशम का जैसे ही कपड़ा रगड़े तो पूरा धनावेशित हो गया। अब जैसे धनावेशित हुआ, जब इन लोगों को नजदीक लेके आए तो ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे इस टाइप से हो रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। जैसे प्रतिकर्षित करेगा तो कौन सा आवेश लगेगा यहाँ पर, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लगा है, प्रतिकर्षण बल लगा है। और एक एक्सपेरिमेंट किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक और किए थे, एक क्या किए थे, देखिए एक छड़ लिए, एक छड़ लिए, वो छड़ किसका था, आबनूस का छड़ था। छड़ किसका लिए, आबनूस का। देखिए देखिए एक छड़ लिए, इस बार छड़ किसका लिए है, ये छड़ है मेरा आबनूस का। किसका छड़ है, आबनूस का। आबनूस का छड़ को क्या किया, बिल्ली के खाल से रगड़ दिया। आबनूस का मान लेते ये आबनूस का छड़ है, इसको जब बिल्ली के खाल से जब रगड़े तो इस सब इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। जब बिल्ली के खाल से आबनूस को छड़ को रगड़ा गया तो कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद एक और कांच का छड़ इसके बगल में लिए, बगल में किसका छड़ लिए, कांच का छड़ लिए। ऑलरेडी इसको जब इसको रगड़ दिए हैं, इसको जब रेशम के कपड़े से रगड़ दिए, इस पर कैसा चार्ज आ गया है, धनावेशित। अब क्या हो रहा है कि ये इसको अपने तरफ खींच रहा है और ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, यानी ये दोनों में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। यानी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। अब आकर्षित हो रहे हैं, दोनों के बीच लगने वाला बल कौन सा लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर केस क्या हुआ था, यहाँ पर क्या सीन हुआ जो आकर्षित, ये एक दूसरे आकर्षित हुए। तो आबनूस की छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ दिए और उसके बगल में कांच का छड़ को लिए तो एक दूसरे को क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इससे दो केस पता चला, इससे दो चीज पता चला। क्या पता चला, तब देखिए पहला चीज क्या पता चला, 1 नंबर, पहला चीज क्या पता चला, तो पहला चीज पता चला कि अगर समान आवेश रहे तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये लगता है, लिखेंगे समान आवेश, समान आवेश, आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, लगता है। अब सेकेंड नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा, जब आवेश ओ समान रहे, या तो प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, अगर आवेश ओ समान रहे, इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। लिखेंगे ओ समान आवेशों के बीच, ओ समान आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या लग रहा है बच्चों, आकर्षण बल, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है। क्या यहां तक कोई भी डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट है। आवेश का प्रकार देख लिया, आवेश का 2 प्रकार है। अगर समान आवेश का बात किया जाए तो अगर समान आवेश में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, जो यहां पर देखें। अगर असमान आवेश का बात किया जाए तो उसमें कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, अब एक चीज और सिखाते हैं, अब एक चीज और सिखाते हैं। देखिए
एक मिनट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते, एक सेकंड बच्चों चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। देखिए समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। हम दो बड़ी लेते हैं, दो बड़ी, एक बड़ी दो बड़ी, दो को हम चार्ज बॉडी लिए, दो को कैसा बॉडी लिए है, चार्ज बॉडी लिए हैं। अगर इस बॉडी में कोई भी बॉडी है तो उसमें हमेशा चार्ज है, तो उसमें प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा, दोनों चीज होगा। इसमें पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। लेकिन ध्यान से सीखिए, देखिए अगर इसमें, अगर इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इससे क्या निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर इससे निकाल दिया जाए तो इसमें सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। कैसा चार्ज बचा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव तो निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उसमें सिर्फ धनावेशित बचेगा। अब अगर धनावेशित बचेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा। याद रखना बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं उसका द्रव्यमान भी घट जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालें, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी इसका द्रव्यमान जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। अगला केस क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश करवाते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, और डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इसमें और इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरा बॉडी क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। पूरा बॉडी जो होगा क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ये कंसेप्ट है। पहला केस क्या होगा, केस वन, केस वन में क्या होगा, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर किसी वस्तु से, केस टू में क्या होगा, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। केस नंबर सेकेंड। चलिए अब फटाक से आप लोग नोट कीजिए। अब अगला हेडिंग मारना है आवेश का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग लगाना बच्चों, आवेश के गुणधर्म। हेडिंग लगाना है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। हेडिंग लगाना बच्चों, आवेश के गुणधर्म, यानी इंग्लिश में बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म, तो उसमें 2 से 3 गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है। पहला गुणधर्म जो है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। हेडिंग लगाना, पहला गुणधर्म आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। हेडिंग लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश का ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को बोलते, यही सिद्धांत को बोलते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। को लिखेंगे
इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता किया जा सकता और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता उत्पन्न किया जा सकता। आवेश को नहीं बच्चों क्या कर सकते हैं, ना ही नष्ट क्या कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता यानी इस सिद्धांत में क्या कहता है, आवेश को ना तो हम नष्ट ना ही बना सकते हैं और न कहने का ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान में डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। इसी को बोलते हैं, इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। और सेकंड है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का दूसरा गुणधर्म है आवेश का क्वांटमीकरण। ये क्या होता है, किसी भी आवेश में जो होता है बच्चों, न्यूनतम निश्चित मात्रा में आवेश उपस्थित होता है, जो मूल आवेश का पूर्व गुणज होता है, इसी को बोलता है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा गुणधर्म लिखना है, सेकेंड नंबर, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखेंगे किसी वस्तु में निश्चित मात्रा में, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो किसी वस्तु में न्यूनतम निश्चित मात्रा में, वस्तु में न्यूनतम निश्चित मात्रा में, मात्रा में आवेश उपस्थित होता है, आवेश उपस्थित होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो होता है, किसी भी वस्तु में न्यूनतम
निश्चित मात्रा में आवेश उपस्थित होता है। जो मूल आवेश का जो मूल आवेश का जो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जो मूल आवेश का क्या होता है बच्चों? पूर्ण गुणज होता है। गुणज होता है। जो मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए इसका कहने का डेफिनेशन क्या है? कहने का अर्थ है किसी आवेश में न्यूनतम निश्चित मात्रा में आवेश उपस्थित होता है जो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का अर्थ है कि Q जो होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस N इंटू ई का। अब यहाँ पर Q का मतलब तो हुआ आवेश, अब N का मतलब क्या हुआ? N का अर्थ हुआ कि कोई भी आवेश होता है पूर्ण होता है, यानी 1 2 3 4 5 10 20 25 100 1000 पूर्ण है, ना कि 2/3 4/5 9/2 ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। क्या हो रहा है? तो लिखेंगे जहां n बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। और ई क्या है? ई जो बच्चों ई क्या है? ई है मेरा यहाँ पर मूल आवेश। ई क्या है यहाँ पर? मूल आवेश। ई जो है ई है मेरा कौन सा? मूल आवेश। ई है मेरा मूल आवेश। मूल आवेश कितना होता है? तो मूल आवेश जो कहने का मतलब मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही मूल आवेश है। मूल आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों? आवेश होता है। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है? अब सेकेंड टर्म क्या सीखना है? अब एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बचा है, आवेश की निश्चिरता। आवेश का निश्चिरता 3 नंबर लेना है। आवेश की निश्चिरता, आवेश की निश्चिरता 3 नंबर हेडिंग लगा है, आवेश की निश्चिरता। अब ये क्या होता है? निश्चिरता क्या होता है? आवेश का जो मान होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है। जितना मान मेरा अभी है उतने मान जब वेग में स्पीड में रहेगा उतना ही मान उसमें भी रहेगा। जितना मान करंटली स्थिर में रहता है, रेस्ट में रहता है, उतना ही मान जो होता है मेरा गतिमान में भी उतना ही उसका मान रहता है। इसका आवेश में कोई भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, तो वेग में आवेश का परिवर्तन नहीं होता है। इसी को लिखेंगे निश्चिरता, इसी को बोलता है आवेश की निश्चिरता। लिखेंगे आवेश का मान, आवेश का मान आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। आवेश का मान जो बच्चों क्या होता है? वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसी को बोलता है आवेश की निश्चिरता। कहने का अर्थ क्या है? अगर आवेश रेस्ट में रहे, रेस्ट बोले तो विराम में रहे, अगर आवेश जो चार्ज है, जितना मान इसका रेस्ट में है ना उतना ही मान इसका मेरा मोशन में, नहीं मोशन मतलब गति में, उतना ही मान मेरा किसमें रहता है? मोशन में। मोशन उतना ही मान मेरा किसमें रहता है? मोशन में। कहने का मतलब है अगर आवेश विराम में जितना है, विराम में आवेश जितना विराम में है, किसका जितना वैल्यू मेरा विराम में है उतना ही वैल्यू मेरा किसमें रहता है? गति में होता है, गति में चार्ज। यही था आवेश की निश्चितता। अब एक चीज और सिखाते हैं, एक सेकंड। अब एक चीज और सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अगर आवेश स्थिर में रहता है, अगर आवेश क्या आता है स्थिर में, तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश मोशन में चल जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। यहां पर देखिए, मान लीजिए आवेश, यहां पर एक आवेश है, यहां पर क्यू आवेश है। अगर स्थिर में है, स्थिर है
स्थिर बोले तो रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये केवल एक ही क्षेत्र देगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अगर आवेश मेरा बच्चों, आवेश अगर स्थिर है तो ये केवल क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर वही आवेश है, यहां पर मान लेते क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश जो है ये गति में चल जाए, ये क्यू आवेश मेरा गति में आ जाए, ये गति में चल जाए, ये आवेश मेरा गति में, यानी ये गति में है। अब ये आवेश मेरा गति में है, ये क्या क्या विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबक क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। माता सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग सही से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।